दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा में स्काई राइज अस्पताल की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। दरभंगा शहर के बेता इलाके में स्थित स्काई राइज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई कथित लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक कुछ ही दिन पहले दिल्ली से अपने घर लौटा था और तबीयत बिगड़ने पर उसे 5 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि मरीज की हालत भर्ती के बाद लगातार बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने न तो समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया और न ही कोई आवश्यक चिकित्सकीय कदम उठाया। जब स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई तब इलाज में तेजी लाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन को मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद परिजनों को शांत कराया गया और शव को सुपुर्द कर दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है। यह मामला अब प्रशासन और मीडिया की निगरानी में है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अस्पताल में किस तरह की लापरवाही हुई जिससे एक युवक की जान चली गई। साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अस्पताल प्रबंधन का व्यवहार परिजनों के प्रति सही था। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। मृतक के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रेफर कर रहे हैं आप कहीं और ठीक होने के लिए, प्लस 5 दिन से आप रखे हुए हैं। 5 दिन से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 5 दिन पहले से तो आप इन्फॉर्म कर देते ना तो भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप कहीं और ले जा सकते हैं। क्या लापरवाही मुख्य लग रहा है आपको डॉक्टर का? यही कि मार के हाथ में लाश दिया पेमेंट लेने के बाद। पेशेंट को कहाँ से लेके आए थे? पेशेंट को लपटोलिया से लिया। किस हालत में थे पेशेंट जब यहाँ आए? पूरे चल के आए। अगर वो बीमार रहते तो वो चल के आते हैं, पहले दिल्ली से आए हैं। वो जबकि उनका टिकट भी है दिल्ली से आने का, बस से आए हैं, सब कुछ है। यहाँ आए हैं तो जिसका आखिरी हालत होता है वो बस से नहीं आते हैं, लेकिन वो बस से बैठ के आए हैं। बस से बस फीवर था उनको दिखाने यहाँ आए, उसको भर्ती ले लिया और उसके बाद उसको जब मार दिया तो बोलता है कि ले जाओ यहाँ से। ट्यूमर हो गया, आपको नहीं समझ में आया, आप रेफर करके यहाँ बगल में सिटी हॉस्पिटल में एजाज साहब है। आगे क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि पेशेंट को इंसाफ मिले, गरीब है उसकी मदद की जाए। पेशेंट के कौन है आप? हम उनके शाहरुख भाई लगे। अब इस पेशेंट को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी तो घर ले जाया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम में तो काट पीट होना नहीं है, पैसे के लालच में। पेशेंट का क्या नाम था? शाकिर नाम। कब डेथ किए? पेशेंट का नाम शाकिर नाम। क्या उम्र था? 35 साल था। अच्छा जवान। कब इलाज के लिए भर्ती कराए थे? आज से 6 दिन लमसम बैक। कल रात क्या हुआ? कल रात क्या हुआ? देखेंगे वो कर्मा करेंगे नहीं क्योंकि मुस्लिम में काट पीट होता नहीं है, पोस्टमार्टम होगा तभी कुछ होगा। लेकिन जैसे इंसानियत के नाते डॉक्टर गरीब आदमी है, मुआवजा का मुआवजा दे दिया जाए जो हो सके। आखिर हुआ क्या था जो है ना यहाँ भर्ती कराया? ब्रेन ट्यूमर है, नहीं वो ऐसा बोला है, वो लोग बोला है ना, डॉक्टर बोले हैं ब्रेन ट्यूमर फीवर था उनको। है। लेकिन आप फीवर आ रहा था उनको, तो फीवर के चक्कर में आप बोल रहे हैं ब्रेन ट्यूमर है। रेफर किए पटना, तो जब पटना रेफर किए तो पेशेंट जीवित हालत में होना चाहिए, मरा हालत में नहीं। जब एम्बुलेंस लगी, एम्बुलेंस के पास आए हैं तो पेशेंट मरा हुआ है। किस डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया है? डॉक्टर एस के परसों। आप क्या नाम हो? एमडी अब्दुल्ला हुआ। आप कौन हैं? हम उनके शाहरुख भाई हो। महाजंगल राज्य के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में भगवी आक्रोश निकाला। पैदल मार्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया गया पुतला दहन, जमकर किया गया नारेबाजी। युवा राष्ट्रीय जनता दल महानगर दरभंगा की ओर से बिहार में बैठे अपराध, लूट, हत्या, अपहरण और बक्सर में हुए हत्याकांड अन्य कई बातों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ लोगों का भारी गुस्सा फूटा और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा शहर के लहरिया सराय टावर के पास सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। बक्सर में हुए हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि लोग सुबह में टहल रहे थे और ऐसे में उनकी हत्या कर दी गई है। टहलने वाले लोग भी अब सुरक्षित नहीं है। काम करने वाले लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं पर लोगों की सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं, कब किस समय किस क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा कि बिहार अब मही जंगल राज हो गया है।
और बिहार में आए दोनों हत्या, लूट, अपहरण, अंधाधुंध शराब का व्यापार हो रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कई बातों का आरोप लगाया बिहार सरकार पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद का जमकर नारा लगाया। इन लोगों ने पत्रकारों से लोगों ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, उन लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। युवा राजद सभी साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ भी आज यहाँ एकत्रित होकर के बक्सर में हुए जो नृशंस हत्याकांड हुई है, जहाँ सुबह लोग 5 बजे 6 बजे टहल रहे थे, यहाँ सुबह टहलने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है, काम काज करने वाले की दूर की बात है। और आए दिन बिहार में हो रहे हत्या, अपहरण, लूट, कांड, कई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंधाधुंध शराब का व्यापार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग ने यहाँ पर नीतीश कुमार जी का पुतला फूंकने का काम किया। और हम लोगों की मांग है कि बिहार अब नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित नहीं है, आप इस नेतृत्व को त्यागे और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है आप कमान दीजिए, फिर देखिए बिहार किस तरीके से आगे जाए। आज भी सुबह 6 घंटा पहले अब जब आप पुतला जला रहे हैं, इससे पहले भी एक लाश मिली है कटे हुए स्थिति में दरभंगा में, इस पर क्या कहना है? देखिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ क्राइम का ग्राफ नीचे हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वालों से नहीं संभलता। ये सब शराब की खोज में रहते हैं, या नहीं तो अलूल जलूल केस में रहते हैं, या जमीन के मुद्दों को सुलझाने में लगी हुई है पुलिस। और यहाँ क्राइम का जो कंट्रोल है वो किसी के हाथ में नहीं है। हत्याएं होती है, जांच होती है, और जांच के नाम पे घाट के दिन बात होता है। आप जितनी सारी घटनाएं दरभंगा की आप दिन करके आज से 10,000 घटना निकाल लीजिए, जिसका आज तक उद्बोधन नहीं हुआ। हमारे सारा मोहनपुर पंचायत से एक मनीष यादव पिछले 6 महीने से गायब है, लगभग पिछले 6 महीने से गायब है। और यहाँ के एसएसपी के पास में कोई जवाब नहीं है। उनकी जांच में उसकी बॉडी मिली, जीवित है, मर गया है कि नहीं, कोई जानकारी, कोई जवाब नहीं। तो पुलिस के पास में इससे भी बड़े अहम मुद्दे हैं, जहाँ से जो है आए दिन जो है पैसे की उगाही और पैसे की कमाई होती है। इन जन सरोकार मुद्दों से कोई न सरकार का लेना देना है, और जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है उनका भी कोई। परिचय दीजिए सर। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राजद दरभंगा। बाकी लोगों से आप ज्यादा बढ़ गई है क्या? देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गया पूरे बिहार में, वर्तमान सरकार से पूरे आपको बिहार में कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं है, और बिहार की आम व्यवस्था जान चुकी है इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। आप पर घंटे रिजल्ट देख लीजिए, पर घंटे लूट, हत्या, बलात्कार, लोग घर में घुस से गोली मारता है, दुकान से घुस जाता है, और इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभलती है। अब हम लोग को उम्मीद है तेजस्वी जी आएंगे और बिहार के कानून व्यवस्था हम लोग को लिए दिलाएंगे। ये चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार। जी, एकदम चुनावी मुद्दा है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। बिहार नीतीश कुमार के शासन काल में आप देख लीजिए, जहाँ भी कांड होता है, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, आरा देख लीजिए, पटना देख लीजिए, दरभंगा ही देख लीजिए, आज ही दरभंगा में घटना हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं है। परिचय? परवीन यादव, प्रधान महासचिव दरभंगा। पुतला जलाए, कहाँ जलाए हैं? देखिए, अभी बक्सर में जो अभी तो हम लोग लहरियासराय टावर पे पुतला दहन किए हैं बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका। और आपने देखा होगा कि अभी जो बक्सर में इतनी बड़ी 13 हत्याकांड हुआ है, इसमें लोगों ने साफ वीडियो वहाँ का वायरल हुआ है कि गोलीबारी, मतलब डर नाम का चीज, प्रशासन का जो डर होता है लोगों में, वो खत्म हो चुका अपराध करने वाला। आपने देखा हर एक जिला में हर एक घंटे पे ऐसा कांड होता आ रहा है। कहीं भी आप जाके पता कर लीजिए, कोई भी ऐसा गली नहीं है जहाँ क्राइम रुका हुआ है। और नीतीश कुमार जी हाथ पे हाथ लग के बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के गोद में। आज का एक वीडियो वायरल हुआ है उनका, देखे होइएगा आप लोग, कि उनका मतलब जो तबीयत उनका खराब है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के लोग उनको झेलवा रहे हैं, और उनको चारों तरफ से हाईजेक किए हुए हैं। और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे बिहार का चौपट है। कहीं भी किसी भी जिले में जाके आप देखिए, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ वसूली पे काम करती है। आप लोग की पार्टी को जंगल राज के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन एक भाजपा के एक नेता मनीष कश्यप, उन्होंने कहा जंगल राज क्यों चल रहा है? क्या इस बात में कितनी आम आवाम से आप जाके पूछे ना कि हमारे सरकार में जो थे वो थे जंगल राज, ये है जंगल राज, वो तो आम आवाम आपको बता देंगे ना क्या है। आज के जो है, आज ये जो है जंगल राज है, वो तो मंगल राज था, ये है जंगल राज, जिसको पूरा बिहार देख रहा है, बच्चा बच्चा बोल रहा है कि ये जंगल राज है। डबल इंजन की सरकार है तो पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा, सुहागिन महिलाओं ने रखा निर्जला उपवास।
जी हाँ, देश में पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की पूजा करना प्राचीन परंपरा रही है। वट सावित्री व्रत पूजा भी इसी के अंतर्गत आती है, जहां सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पति के लिए दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी कड़ी में दरभंगा के श्यामा माई मंदिर प्रांगण में भी वट सावित्री पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु कामना को लेकर पूजा अर्चना व परिक्रमा की, मौली धागा बांधा और अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना की। वट सावित्री सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। अरे विजुअल तो बाद में उड़ जाएगा। महिला को अखंड सौभाग्यवती बनती है और वो अपने पति के लिए वरदान मांगती है। और उससे जो है सो जो घर का पूजा करती है पत्नी लोग, उसकी मतलब अभी जो कन्या जो है वो करती है, उसके बाद उसको अखंड पद प्रदान होता है। और 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पढ़ने दीजिए। सावित्री पूजा अपने सौभाग्य के लिए सावित्री और की कथा पर आधारित है। यहाँ पर लोगों की मान्यता है, खासकर मिथिला वासियों की मान्यता है ये कि और जगहों पे रुकिए ना, कैसे दीजिए ना सीधा लीजिए। कहा जाता है कि पत्नियों में प्रेम की इतनी श्रद्धा होती है, यमराज से भी अपने पति को छीन कर ले आई थी। वही श्रद्धा दिखा के भगवान के सामने, वट सावित्री माँ के सामने अपने पति की कामना करती है। इसलिए वट सावित्री कहाँ पर पूजा कर रहे हैं? दरभंगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति। कहाँ से आए हैं? क्यों महिलाएं करती है? पति के लिए किए करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। उनकी आयु लंबी हो, हम लोग भी उनके साथ खुश रहे। आज के दिन क्या क्या होता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है पूजा में? चढ़ाते हैं जो फल होता है, अभी का जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आम, लीची, खोइंचा भरते हैं, दान का सामान चढ़ाते हैं भगवान जी को, और पंखा हाँकते हैं। वही पंखा पति जी को भी हाँका जाता है। वही जो जल चढ़ाते हैं, उसी जल से हम लोग पति के पैर धो के पीते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी से हम लोग का फास्टिंग टूटता है। कहाँ पर पूजा कर रहे हैं अभी राज मंदिर में कर रहे हैं। किस वृक्ष की पूजा होती है? गौर भगवान जी के पूजा। क्यों, आखिर उन्हीं वो बहुत लंबे तक जीते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के पति भी लंबे जिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा शर्मा। कहाँ से आए हैं? रामगंज से आए हैं। ठीक। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी 2025 को लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित कुल 5 पदों के लिए होगा चुनाव तारीख का हुआ ऐलान। मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरभंगा के नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर दरभंगा जिला चुनाव समिति के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दिया गया, जिसमें चुनाव समिति के द्वारा बताया गया कि 2025-26 के लिए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, डब्बू खान, नफीसुल हक रिंकू, इकबाल हसन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए कराया जाएगा।
जिसमें पिछले वर्ष 2024 के लाइसेंसधारी अखाड़िया एवं जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव अपने अपने मतों का प्रयोग कर पदाधिकारियों का चयन करेंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 1 जून 2025 को किया जाएगा। मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दिनांक 3 जून 2025 तक किया जा सकता है एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 5 जून 2025 को किया जाएगा। नामांकन शुल्क अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 5,100 रुपये तथा उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पद के लिए 3,100 रुपये रखा गया है। सभी पद के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक का होना अनिवार्य है, जो नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने अखाड़े के लाइसेंस, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित रहकर अपना हस्ताक्षर बनाएंगे। कोई भी प्रत्याशी केवल एक ही पद पर नामांकन दाखिल कर सकेंगे। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी को रिटर्निंग अधिकारी होंगे, जबकि जावेद अनवर, नफीसुल हक रिंकू उप रिटर्निंग अधिकारी होंगे। नामांकन दिनांक 10 जून 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी के आवासीय कार्यालय में होगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी उसी दिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। प्रत्याशी अपना नामांकन वापस दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक ले सकते हैं। प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 11 जून 2025 को दोपहर 2 बजे कर दिया जाएगा। मतदान दिनांक 15 जून 2025 को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। मतों की गिनती दिनांक 15 जून 2055 को संध्या 4 बजे से किया जाएगा। मतगणना पूरा होने के तुरंत बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। किसी भी प्रत्याशी के ब्लड रिलेशन के लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। सभी प्रत्याशी अपना एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया की तमाम जानकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा एवं उनसे मदद लेकर उनकी निगरानी में निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। ये चुनाव भी केवल 1 वर्ष के लिए कराया जाएगा और एक उम्मीदवार एक ही पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। 2 दिनों के भीतर इकबाल हसन रिशु की अध्यक्षता में एक बाइलाज कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, जो 1 महीने के अंदर बाइलाज का खाका प्रस्तुत करेंगे। अगला चुनाव उसे बैलेंस के आधार पर कराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 25 सदस्यीय चुनाव उप समिति का गठन किया जाएगा। ये चुनाव दरभंगा जिला में शांतिपूर्वक और आपसी भाईचारा को बरकरार रखते हुए मुहर्रम के आयोजन को करने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, इस बार जो है, चूँकि पिछली बार जो हुआ था सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का हुआ था, इस बार वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव होगा। सर, बहुत सारा अखाड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, न डीएम के यहाँ, न एसपी के यहाँ, न आप लोग के यहाँ, लेकिन वो अखाड़ा है, वो शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो चुका है, उनको शामिल करके उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या चुनाव से पहले? बिल्कुल, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, हम लोग बनाते हैं लाइसेंस। 20 साल से ऐसे है कि हर साल 1-2 लाइसेंस बनते रहे हैं नए। ये सर जो चुनाव समिति है, जो पिछले साल जो चुने गए थे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो उनमें से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं, आखिर क्यों? देखिए, ये इलेक्शन जो कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन समझिए इसको, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद है। किसी प्रत्याशी को या किसी पूर्व प्रत्याशी, मतलब जो सचिव हैं, उनको यहाँ पे रहने की तो जरूरत नहीं। पैट्रॉन्स लोग हैं आप लोग। जी जी जी। अमर हाशमी साहब, जो चुनाव का बायलॉज है होगा कि इस बार का चुनाव होगा तो 2 साल लिमिट रहेगा या 1 साल, क्या ये बन चुका है या बनाइएगा अभी? उसको अभी अनाउंस करने नहीं जाने, यानी इस बार फुल एंड फाइनल जिला मुहर्रम कमेटी का बायलॉज बनेगा कि नहीं? वो भी अनाउंस कर देंगे। तो इस बार बायलॉज बनेगा लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सभी चीजों की जानकारी देना और ये चीज लोगों तक पहुंचे, उद्देश्य तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही होता है। मुहर्रम चुनाव समिति, जो पिछली बार भी इसी समिति ने चुनाव कराया था, जिसमें अंबर इमाम हाशमी साहब हमारे जो आरओ हैं चुनाव के, जावेद अनवर साहब हैं, डब्बू खान साहब हैं, इकबाल हसन रिशु साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, ये 7 लोग थे। लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले साथ में सब लोगों ने बैठा, तो लोगों का कहना था, सभी लोगों का आपसी मशवरा हुआ और हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया था अभी कुछ दिन पहले कि जो भी इस ज़िला के लोग या शहर के लोग, शहर से बाहर के लोग जो इस जिला मुहर्रम कमेटी में अपनी रुचि रखते हैं, वो लोग अपनी अपनी बातें जो है एक व्हाट्सअप नंबर पर अपनी अपनी राय दी। उसमें 10-12 लोगों का राय आया। उसमें हम लोगों ने इस 7 चुनाव लोगों के मुख्य चुनाव समिति के अलावा 25 लोग हम जो है और नए लोगों को जोड़ेंगे, जो दरभंगा जिला के हर कोने कोने से होंगे।
पंचायत से भी होंगे, शहर के चारों इलाके से लोग होंगे और जो उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है 15 तारीख को चुनाव होना है, 15 जून, और 10 को नामांकन होना है, 11 को नाम वापसी होनी है, 15 को चुनाव होना है, 15 को ही रिजल्ट आना है। और ये चुनाव 1 साल तक का ही होना है और उसमें जो वोटर्स होंगे, स्पष्ट मैं सब लोगों को कैमरा के सामने कहना चाहूँगा कि जो अखड़िया हैं और जो पूर्व सेक्रेटरी और अध्यक्ष पिछली बार जैसे वोटिंग हुआ था, बस वो लोग वोटर्स होंगे, ये स्पष्ट। और जो बायलॉज की एक कमेटी हम लोगों ने बनाई, उन पर अगले आने वाले साल में हम लोग उस पर जो वोटर्स जुड़ना हो या कुछ उसमें जो बायलॉज तैयार होगा उसके अनुसार अगली बार से चुनाव हम लोग कोशिश करेंगे, 2 साल 3 साल या जो भी डिसीजन हम लोग की कमेटी करेगी उस आधार पर होगी। और ये चुनाव समिति जो अभी हम लोगों को पिछले जब चुनाव हुई और जो अभी होने जा रहा है, ये 100% आप देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह जो चुनाव होता है वो उस तरह का हम लोगों के पास वैसा गाइडलाइन नहीं है। लेकिन हम क्या आगे का प्लान, पिछले साल की तरह इस साल भी चुनाव होगा और हम लोगों ने अपने तौर पर तय किया है कि 15 जून को इलेक्शन होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे, हम लोग पब्लिश कर देंगे। इसके लिए 3 तारीख को 3 तारीख को ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। अब 5 को फाइनल वोटर लिस्ट, फिर 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 10 तारीख को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक वहाँ डीएनगंज में होगा नॉमिनेशन हमारे घर पर। उसी दिन स्क्रूटनी होगी, जो बच जाएगा उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैंडिडेट भी है, तो उनको मौका दिया जाएगा 11 तारीख को विड्रॉ करने का। 11 तारीख विड्रॉ हो जाएगा तो 15 तारीख को यहाँ हमीदिया मदरसा में जो सेक्रेटरी साहब बैठे उनके मदरसा में चुनाव हो जाएगा। कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि तरफ से हिसाब किताब नहीं आया, आप पिछली कमेटी के लोग भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जाहिर बात है, वो डिफॉल्टर तो माना नहीं या इंटेंटिव टू फाइट इलेक्शन हिसाब किताब लेके आए थे हम लोग, समझ लिया। पिछली बार जब चुनाव हुआ था कुछ लोगों का ये था जो अखाड़ियां है जिसके नाम से है उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम से, तो पुराने वाला भी वोट गिरा रहे हैं, नए वाले भी वोट गिरा रहे हैं। भाई यार वो पहला चुनाव था, चुनाव हो गया, उस पर डिस्कशन मत कीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो वो गलती दोबारा नहीं होगी कि जिन अखाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे वही सिर्फ वोट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई आपत्ति हमारे पास नहीं आई है। अब तक कोई आपत्ति किसी प्रत्याशी की ओर से या कहीं नहीं आई है। हम लोग इस बार चुनाव में वही देंगे ना वोट जिनके पास लाइसेंस है, वो तो डिक्लेयर करेंगे ना। वो वोटर ये आपको अभी करे नहीं जा रहा है, हम डिक्लेयर करेंगे वोटर कौन कौन होंगे। और जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है कि जो जिला महरूम कमेटी इतने सालों से चल रही है उसका कोई हिसाब किताब समाज के बीच में नहीं आता है, उसको लेकर के क्या है? देखिए हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लोगों को आदत है कुछ न कुछ बोलने का, बोलने वाले को रोक नहीं, आगे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं, कल हिसाब किताब लेकर के सचिव महोदय आए थे, उनको हम लोगों ने समय दिया है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद एक बैठक करेंगे हम लोग जिसमें आप अपना हिसाब किताब प्रस्तुत कीजिएगा और उसको फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है नहीं करना है। प्रत्येक साल चुनाव क्यों होना है? पहले तो 3 साल पर या 5 साल पर। बायलॉज चूंकि तैयार नहीं हो पाया है, अभी हम लोगों ने बायलॉज कमेटी का एक गठन किया है इकबाल हसन रिसू साहब की अध्यक्षता में, और एक 25 सदस्यीय हम लोग चुनाव समिति का भी गठन कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का क्या प्रक्रिया रहेगा इस बार? चुनाव जो अखड़िया हैं पिछले साल के लाइसेंस होल्डर, ये तो डिक्लेयर करेंगे, वोटर लिस्ट हो जाएगा डिक्लेयर, आपको वो हो जाएगा। 5 तारीख। वोटर लिस्ट कैसे तैयार कीजिए, किन आधार पे तैयार कीजिए? इसके लिए हम डिसाइड करेंगे तो क्लियर है वो। सर वो क्या है कि जिला कमेटी की गठन होगी तो क्या पूरे जिले अनशनकारियों से वार्ता नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनार बेनीपुर सड़क को धोई चट्टी में किया घंटों जाम। घंटों जाम के बाद बहादुरपुर के बीडीओ व ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण ने आकर आंदोलनकारियों से किया वार्ता। 26 मई 2025 धोई चट्टी दरभंगा। भाकपा मालिक पिररी लोकल कमेटी के बैनर तले पुल निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर धोई चट्टी पर चल रहे 4 दिनों से बैठे अनशनकारियों से वार्ता नहीं करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनार बेनीपुर रोड को धोई चट्टी पर घंटों जाम किया गया। चक्का जाम का नेतृत्व भाकपा मालिक जिला कमेटी सदस्य जंगी यादव, प्रखंड सचिव विनोद सिंह, लोकल सचिव नागेंद्र यादव, सुरेश पासवान आदि ने किया। घंटों जाम रहने के बाद बहादुरपुर के बीडीओ ने आकर वार्ता किया और वार्ता में बीडीओ ने आंदोलनकारियों के मांगों को संज्ञान लेते हुए पिररी पंचायत के योजनाओं की समग्र जांच करने की आश्वासन दिए।
उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता 2 ग्रामीण ने आकर आंदोलनकारियों से वार्ता किया। वार्ता से पहले कार्यपालक अभियंता ने ग्रामीणों के साथ जाकर दोनों पुल के स्थल का मुआयना किया और फिर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 1 महीने में पुल निर्माण की प्रक्रिया की ठोस रिपोर्ट के साथ आएंगे। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टेंडर को करके जल्द से जल्द पुल निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। कार्यपालक अभियंता के सकारात्मक आश्वासन के बाद सड़क जाम को हटाते हुए अनशनकारी रामाशंकर सहनी को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। इस अवसर पर भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि ये इलाका आंदोलन के बल पर अपने सवाल हल करवाना जानता है। अगर विधायक सांसद उपेक्षा करते हैं तो उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। भाजपा के सांसद गोपालजी ठाकुर व स्थानीय विधायक मदन सहनी को भी जवाब देना होगा। सभा को संबोधित करते हुए जंगी यादव ने कहा कि हम जिला प्रशासन व ग्रामीण कार्य विभाग को 1 महीने का समय देते हैं। अगर कोई ठोस पहल नहीं हुआ तो फिर आंदोलन का सहारा लिया जाएगा। इस मौके पर भाकपा माले लोकल सचिव नागेंद्र यादव, नीरज पासवान, सुरेश पासवान, बनारसी सहनी, शाखा सचिव साजन दास, रामबाबू यादव, महेश दास, जामुन सहनी, ललित सहनी, गणेश यादव, अजय यादव, सुरेश पासवान, सुरेश मलिक, महेश कामती, दिनेश सहनी आदि ने भी संबोधित किया। विदित हो की घोषणा अनुरूप कमला नदी पर छपरार घाट से मछौरा के बीच पुल निर्माण कराने, घोरघट्टा दलित टोल छपरार के बीच पुल निर्माण कराने, टीनही पुल से छपरार घाट तक टूट रहे सड़क को अविलंब बनाने व पिरडी पंचायत के मुखिया के मनमानी लूट पर रोक लगाने, पंचायत के वर्ष 2021 से 2025 के बीच चले संपूर्ण योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराने आदि मांगों को लेकर भाकपा मालिक पिरडी लोकल कमेटी के बैनर तले दोनार बेनीपुर रोड पर धोई चट्टी में ग्रामीण कार्य विभाग व प्रखंड प्रशासक के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन 23 मई से चल रहा था। आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं। यहाँ पिरडी पंचायत के विभिन्न सवालों को लेकर 23 तारीख से हम लोकल कमेटी के बैनर तले हमारे साथी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 4था दिन गुजर रहा है अभी तक जिला प्रशासन की ओर से आरओ विभाग से भी कोई पहल कदम नहीं लिया गया है। मजबूरी पिरडी पंचायत की जनताओं ने रोड जाम करने के लिए बाध्य हो गया है। अनिश्चितकालीन रोड का चक्का हम लोगों ने जाम किया है। जब तक छपरार घाट मछौरा पुल का गारंटी की बात नहीं करेगा, घोरघट्टा छपरार पुल की गारंटी की बात नहीं करेगा, जब तक हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा, सुहागिन महिलाओं ने रखा निर्जला उपवास। दरभंगा में गह जगह वट सावित्री पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में विवाहित महिलाओं ने वट के वृक्ष पर धागा बांधकर मनोकामनाएं मांगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से किया प्रार्थना। अलग अलग जगह की दरभंगा की यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से वट सावित्री पूजा का आयोजन सोमवार को किया गया। हमारे चैनल के संवाददाता ने कई विवाहित महिलाओं से भी बात किया, उनकी बातों को हम आगे सुनेंगे। जी हां, देश में पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की पूजा करना प्राचीन परंपरा रही है। वट सावित्री व्रत पूजा भी इसी के अंतर्गत आती है, जहां सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पति के लिए दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी कड़ी में दरभंगा के श्यामा माई मंदिर प्रांगण में भी वट सावित्री पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु कामना को लेकर पूजा अर्चना व परिक्रमा की, मौली धागा बांधा और अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना की। वट सावित्री सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। क्या कुछ मनोकामना भगवान से कर रहे सब तरह? पति की लंबी उम्र के लिए सब पूजा करता है। ये जो पूजा करते आ रहे कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। किस तरह से ये पूजा किया जाता है? और हम लोग जब तक पूजा नहीं करते तब तक निर्हार रहते हैं, पूजा करते हैं। जो पूजा की सामग्री होती है क्या कुछ इसके लिए जरूरी होता है? आप कहाँ से आए यहाँ पूजा करने के लिए? कर रही हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। इसे सभी महिलाएं बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से यह व्रत करती है। बहुत ही इसमें निष्ठा पावन पर्व है यह। किस तरह से ये पूजा किया जाता है? जैसे कि उपवास में करने का तरीका तो यहाँ देख ही रहे। जी हाँ, उपवास में रह के किया जाता है। और का पेड़ है। कितने वर्षों से ये पूजा कर रही हैं?
मैं तो करीब 17 साल से कर रही हूँ। कहाँ से आई? मैं बगल से ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? डीएम ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा। समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, पीएम पोषण योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, यूडायस, सुरक्षित शनिवार और सैनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्कूलों का निरीक्षण, ऑनलाइन शिक्षकों की उपस्थिति 100% करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक नियमित रूप से उपस्थिति नहीं बना रहे हैं उन्हें भी चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। यदि चावल की कमी है तो बगल वाले विद्यालय से चावल ले लेंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं संस्थान स्तर पर लंबित आवेदनों को 100% सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। तारांकन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन 100% करने का निर्देश दिया, साथ ही बालिका का सभी सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने विद्यालय में नामांकन कम रहने को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तारडी, संचालक एवं वार्डन से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। यूडायस में एंट्री संतोषजनक नहीं रहने को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा नगर, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान बहेड़ी का वेतन स्थगित किया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अवकाश में जाने से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अपने विभाग से अवकाश स्वीकृत कराकर ही अवकाश पर जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि 28 मई 2025 तक आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। बच्चे अपने अभिभावक को आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु प्रेरित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी विद्यालयों के माध्यम से पात्र बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शिक्षा नवीन कुमार ठाकुर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। वट सावित्री पर महिला संवाद कार्यक्रम ने लिया उत्सव का रूप, सशक्तिकरण का बना सशक्त मंच। वट सावित्री पर्व के पावन अवसर पर दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम आज केवल एक सरकारी आयोजन न होकर महिलाओं के लिए एक सामाजिक उत्सव का मंच बन गया। महिलाओं ने परंपरागत रूप से अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए वृक्ष पूजन कर इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आए जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। विभिन्न सरकारी योजनाओं से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, यह माइक पर पूरे आत्मविश्वास से बताया और दूसरों को प्रेरणा भी दी। महिलाओं ने अब सिर्फ योजनाओं की जानकारी लेने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि नीति निर्माण की चर्चा में भाग लेकर अपने गांव और समाज की समस्याओं पर खुलकर सुझाव भी दिए। तारांकन, महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव, सोलर लाइट, वृद्धावस्था पेंशन, सिंचाई और स्वरोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बातें रखी और प्रशासन से इनके समाधान की मांग की। अब ये महिला संवाद कार्यक्रम एक अभियान का रूप ले चुका है, जहां हर महिला की आवाज सुनी जा रही है। कार्यक्रम में महिला संवाद रथ की विशेष भूमिका है, जो जिले के विभिन्न गांवों में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑडियो विजुअल माध्यम से दे रहा है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लघु फिल्में, समूह संवाद और योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां महिलाओं को सहज रूप से जानकारी देने में मददगार साबित हो रही हैं। दरभंगा के मनीगाछी, बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, घनश्यामपुर, सिन्हवाड़ा, बेनीपुर सहित कई प्रखंडों में आयोजित महिला संवाद सत्रों में भावनात्मक और प्रेरणादायक क्षण देखने को मिले। तारांकन, बेनीपुर प्रखंड में एक स्थानीय शिक्षिका जो वर्षों बाद गांव लौटी थी ने मंच से साझा किया कि कैसे सरकारी योजनाओं और शिक्षा ने उन्हें एक नई पहचान दी। जब गांव की महिलाओं ने उन्हें सम्मानित किया तो वह क्षण पूरे समुदाय के आत्मबल और गर्व का प्रतीक बन गया। दरभंगा की हजारों महिलाओं की ओर से बोले गए वह शब्द हैं जो अब सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद बन चुके हैं। महिला संवाद कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया है कि जब महिलाएं बोलती हैं तो समाज बदलता है। दरभंगा जिले में ये पहल अब सशक्तिकरण का आंदोलन बन चुकी है और आने वाले समय में ये कई और जीवन बदलने का माध्यम बनेगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी महिलाओं ने समाज में व्याप्त नशा, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने और पीड़ितों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। महिलाओं ने कहा कि वे अब न केवल अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए, बल्कि एक बेहतर, सुरक्षित और समान समाज के निर्माण के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी।
ये संकल्प दरभंगा की ग्रामीण महिलाओं की बदलती सोच और सामाजिक चेतना का जीवन प्रमाण बन गया।